सर क्या आपको पता चला, आपको पूर्वी चंपारण से आना पड़ा है? देखिए, जुल्म के आगे लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहें तो बोलेगा कौन। हम लोग ये पूरे बिहार में एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो और एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। इसी गांव की एक घटना है। एक 60 साल के बुज़ुर्ग की, 60 से 65 साल के बुज़ुर्ग की पीट कर हत्या कर दी जाती है। और पहले तो थाना प्रभारी जैसा अभी गांव के लोग और घर के लोग हम लोगों को अपना बता रहे हैं कि बार बार ये लोग एप्लीकेशन लिख करके दे रहे थे, लेकिन उनको फाड़ दिया जाता था। फिर कुछ लोगों के प्रेशर पर थाना प्रभारी ने एफआईआर ले लिया, लेकिन 10 तारीख की घटना थी और आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये साफ जाहिर है कि या तो खानापूर्ति हो रही है या फिर मामले को अपना दबाने का, और चूंकि गरीबों की आवाज़ कोई आदमी उठा नहीं रहा है। जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अब तक एक भी लोग इनसे जो है मिलने तक नहीं आए। और फिर जब इलेक्शन आएगा तो इन्हीं लोग के सामने हाथ गोर अपना जोड़ने का काम वो लोग मन करते फिरेंगे। तो ये साफ अपना जाहिर है कि इनके साथ किसी भी राजनीतिक दल सिवाय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अब तक आई नहीं है। और आगे भी हम लोगों को अगर सड़क से लेकर के पटना की सड़कों तक इन जो है अपना फैमिली के साथ अगर खड़े रहने की ज़रूरत है तो हम और हमारी पूरी टीम जो है अपना साथ में माने खड़ी है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ के एसपी जो है कि महोदय से ये हम लोगों की ओर से मतलब विनती है कि इनके परिवार को जितना जल्दी हो उतना जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए। और ये जो अपना समाज में भी हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पर जो है अपना लिंचिंग की घटना, वो चाहे किसी भी समुदाय के साथ हो, चाहे मैं कि मुसलमान के साथ हो या फिर हिंदू के साथ हो, इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये साफ जाहिर है कि जाति और धर्म का नशा लोगों के सर पर और जो है अपना दिमाग पर मतलब चढ़ के बोल रहा है। अभी हमारे साथ है दरभंगा से ही वकार सिद्दीकी साहब ऑल इंडिया मजलिस जी मधुबनी सॉरी अभी हमारे साथ मधुबनी से ही वकार सिद्दीकी साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी भी और नेता भी है। सर, जिस तरह आए दिन आपने देखा दरभंगा में भी एक दिन दहाड़े मास्टर साहब को गोली मार दिया गया, उसके बाद अभी इधर हाल फिलहाल में सीतामढ़ी में एक छोटी 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया, ऐसा क्यों? देखिए, पूरे बिहार में हर जगह जो है गरीब के साथ जो है अन्याय हो रहा है। आप देखिए कि सीतामढ़ी में ही 10 दिन पहले का मामला है, नानपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप करके मार दिया गया। अब 10 दिन के बाद देखिए 8-9 तारीख का मामला है कि सुरसंड विधानसभा में 60-70 साल के बुजुर्ग थे, उनको जो है मान लिया कि गलती होती है किसी से, आप ठोकर मार दिए, गलती आपकी थी। बड़े बुजुर्ग थे, अगर एक थप्पड़ मारा तो आप किसी की जान ले लेंगे। ये तो बिल्कुल जो है सरासर नाइंसाफ़ी है। और जान ले लेने के बाद अभी तक जो प्रशासन तो एफआईआर नहीं कर रही थी, दबाव में जाकर एफआईआर जब किए हैं वो एक्सेप्ट किए हैं, तो उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी 4 दिन हो गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं किए हैं। हमारे शमीउल हक साहब, डॉक्टर साहब जो अभी थाना प्रभारी से बात किए हैं, वो आश्वासन दिए हैं कि 1-2 रोज़ में हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तारी करेंगे। अगर 1-2 रोज़ में गिरफ्तारी नहीं होती है तो सड़क से लेकर सदन तक जहाँ तक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग पूरी एमआईएम की टीम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। चाहे एसपी साहब से मिलना हो, डीआईजी से मिलना हो, होम सेक्रेटरी से मिलना हो, जहाँ भी जाना हो, हम लोग पूरी के साथ हैं, इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ जाले से भावी प्रत्याशी है फैसल रहमान आमिर साहब। सर, क्यों टारगेट और चीज़ में वोट मांगने के लिए तो आते हैं, अभी अदर पार्टी क्यों नहीं आती इस मुद्दे? देखिए, सबसे पहले अभी जो इस परिवार के साथ जो मॉब लिंचिंग की गई है, तो उस परिवार से एमआईएम बिहार के प्रदेश के नेतृत्व से अभी हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुन्ना मंसूरी साहब, शमीउल हक साहब हैं, वकार सिद्दीकी साहब हैं, हम खुद ऑलरेडी हैं। तो इस तरह की जो घटना है वो घटना आम होती जा रही है। इस पर सरकार का क्या एक्शन है समझ नहीं आ रहा है। घटना चाहे हिंदू के साथ हो, घटना थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। घटना होती है, हम लोग का ले लो, इनका नंबर ले लो मुन्ना भाई का, जहाँ जरूरत होगी पूरे बिहार की टीम तुम्हारे साथ। अभी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात कर रहे हो, हर जगह मेरा परिवार मुसलमान भाई का हो, तो इस तरह की तुम्हारी आवाज अभी नेशनल प्रवक्ता से कराए हैं, पूरे टीवी चैनल पर कल से ये आवाज उठेगी, उसकी मजबूरी हो जाएगी। जाति धर्म का नशा इतना इस सरकार में चढ़ गया है कि इसको अभी अगर नहीं रोका जाए तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल है। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इसको सबसे पहले एक आपसी भाईचारा का जो है वो एक पैगाम होना चाहिए। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसी के, ये गुलदस्ता हमारा है। क्या बात। तो ये रहे पूरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टीम आए हुए हैं और अपनी अपनी बातों को रखा है। बेबाकी से ये सुरसंड से ही बिलोंग करते हैं। सर, मैटर क्या था? जी मैटर क्या था, पूरा मैटर थोड़ा डिटेल से आप बताएं। मामला ये है जी कि कल मॉर्निंग में मैं आया, यानी एमआईएम की पूरी टीम के साथ जी और उसके आने के बाद हमने यहाँ सारे मामले को समझा। बात ये समझ में आई कि एक आदमी ने बताया, उनके बेटे ने, कि वो चौक पर खड़े हुए थे, एक बच्चा जा रहा था जिसे साइकिल से ठोकर लगी। अच्छा। ठोकर लगने के बाद
उस बुढ़ाऊ ने एक थप्पड़ बच्चे को मारा। ओके उसके बाद वो बच्चा चला गया घर। उसके बाद घर जा कर के वहाँ से उनके परिजन 7-8 आदमी के साथ यहाँ आए और आने के बाद जो है बुढ़ाऊ के साथ बहुत बुरी तरह मारपीट किए। उनके कान वगैरह से ब्लड आने लगा। उनको ले जाया गया इलाज के लिए। रास्ते में जाने के क्रम में ही उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद जो है फिर हम लोग यहाँ आए, थाना को इन्फॉर्मेशन किया गया। थाना गए, थाना FIR नहीं ले रहा था। अच्छा। बहुत मुश्किल और बहुत परेशानी के बाद जो है हम लोगों ने बात किया SP साहब से। उसके बाद थाना जो है FIR लिया। उसके बाद कल हम जब आए यहाँ तो देखे कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन अब तक अरेस्टिंग नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटने को 3 दिन हो गया, अब तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। इसलिए मैं थाना से और सीतामढ़ी के SP से, DM से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द अरेस्टिंग करे और इस गरीब को जो है इंसाफ दिलाए। तो आपने देखा कहीं ना कहीं ये वैसी दरिंदे हैं, क्योंकि कोई भी अपराधी होते हैं, वो दरिंदे होते हैं। वो कोई जात के ना होते हैं, ना कोई समाज के होते हैं, ना कोई धर्म के होते हैं। और सबसे बड़ी इसमें अगर इसका अभी तक प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है इतनी लापरवाही है कि अभी तक धर पकड़ कर है, जैसा कि मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। और कैसे कर रहे, मैं पकड़ रहा हूँ, धर रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब खाना पूर्ति कर रहा है, देख रहा है। जितना टाइम बीतेगा फिर मक्खन मलाई लगवाएंगे, बात हो जाएगा समाप्त। लेकिन जिस तरह से अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो पूर्वी चंपारण से आए हैं, जाले दरभंगा से आए हैं, मधुबनी से आए हैं, लेकिन यहाँ के लोकल नेता भी आएंगे कुछ दिन के बाद, बस 3 महीने के बाद, और कहेंगे हमें वोट दीजिएगा, नहीं तो फलानमा आएगा तब को मार देगा। लेकिन अभी इस समय इस पीड़िता परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। यही दिखाता है इन लोगों की नामर्दगी, यही दिखाता है। जो लोग पूर्वी चंपारण से, दरभंगा से आ रहा है, लेकिन आज इस पीड़िता इतना डरा हुआ, सहमा हुआ है, इनके इंसाफ के लिए कोई नहीं है। प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। इस अनहरी बहिरी की सरकार जो है बैठी हुई है, और ये सिर्फ इसका प्रशासन, पूरा मैं जिम्मेदारी प्रशासन को देता हूँ। क्यों देता हूँ प्रशासन की जिम्मेदारी, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि अगर अपराधी को डर होता प्रशासन नाम से, तो आज ये मॉब लिंचिंग ऐसी घटना नहीं होती। चाहे 11 साल की बच्ची के साथ जो चटगौरा में हुआ वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ के अपराधी बेलगाम है। क्योंकि शासन प्रशासन तो भैया कुछ और चीज छापने में लगे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आए दिन लाइन हाजिर होना पड़ता है, आए दिन दरोगा सस्पेंड होते हैं। आखिर प्रशासन में कमी नहीं तो सस्पेंड क्यों होता है? अभी हाल ही फिलहाल का देखिए, भीठा मोड़ का दरोगा सस्पेंड हुआ, क्यों हुआ है भाई? प्रशासन का सारा दोष है, इसमें कोई आम पब्लिक का दोष नहीं है, सारा प्रशासन का दोष है। अगर अपराधी का घटना, अपराधी के दिल में अगर प्रशासन नाम का डर होता तो ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या कुछ कहना चाह रहे थे सर? बोलिए। नहीं